तो इसके बाद इस पे आपको एक छोटी सी बात सुनाते हैं। रविदास जी के समय की पहले भी आपने कई बार सुनी होगी कि सौदा उसकी बख्शिश का है, कोई जोर से जबरदस्ती से नहीं ले सकता। तो रविदास जी बहुत ही पहुंचे हुए फकीर थे, महापुरुष थे, बड़ी चर्चा हुई उनकी, बहुत बड़ी उम्र थी उनकी, तो माली का नाम गाया करते थे, पर अपना किर्त कमाई नहीं छोड़ी। जूते वगैरह गांठना बनाना जो उनका पेशा था उसको बदला नहीं, बड़ी चर्चा हुई। तो राजपुताना में भीलवाड़ा झालड़पाटन साइड में एक बादशाह हुआ है, महाराज पीपा। आज भी उसके वंशज मिलते हैं। हम जब सत्संग करने गए थे लोग बता रहे थे। तो वो बादशाह, ऐसी मालिक की कृपा हुई कि उसके अंदर ये ख्याल आ गया कि मैंने तो भगवान को पाना है। अंदर कोई अच्छे संस्कार जाग गए, मालिक की रहमत हुई, तो उसके अंदर ऐसे संस्कार जागे कि मैंने भगवान को पाना है। अपने औहदे वजीर जितने भी औहदेदार थे, सिपा सलाहर थे, सबको कहा मुझे बताओ पूर्ण संत फकीर कौन है जो मुझे मालिक से मिला दे। सभी ने चेक किया, पता करवाया, तो आके कहने लगे हे महाराज, इस समय में एक ही संत हैं जो सबसे उत्तम और रूहानियत के पूरे गुरु हैं। कौन से? रविदास जी। कहते अच्छा। अंदर तड़प तो थी, लेकिन महाराज पीपा बहुत बड़े घराने, राजपूताना घराने से थी, और रविदास जी आपको पता है जिसे दुनिया छोटी जात कहती है उससे थे। अब जात का चक्कर अड़ गया। रूहानियत की तलब इतनी बढ़ती कि तलबगार को जब तलब लगती है तो शायद प्यासे को प्यास मिट जाती है, उसकी नहीं मिटती। तो बादशाह के साथ भी यही आलम था। दिन रात गुजरता गया और उसके अंदर तड़फ व्याकुलता में बदल गई। तो उसने एक आइडिया निकाला, अपने वजीर से पूछा, कोई एडवाइजर कह लीजिए। उन्होंने एडवाइस दी कि आप सुबह सवेरे चले जाइए, किसी को दिखेगा भी नहीं और आप अपना काम भी हो जाएगा। तो बादशाह सुबह 3 बजे वेशभूष बदल के थोड़ा सा तो वहां पहुंच गए। तो उस समय रविदास जी यहाँ जूते बनाया करते थे, कुठाली जहां में चमड़ा भिगो के रखा करते थे। तो वहां से यूं पानी उठा के ऐसे मालिक की दुआ करके पी रहे थे। तो बादशाह को देखा, यूं दुआ कर रहे थे हाथ। तो बादशाह को देखा रविदास जी ने, बड़े खुश हुए, कहने लगे भाई बादशाह आया है। चलो उन्होंने हाथ रोक दिया वहीं और कहने लगे आओ बादशाह, कैसे आए आप? बहुत बड़ी बात है, आप हमारी कुटिया में पधारे हो, एक फकीर के पास पहुंचे हो। कहने लगा गुरु जी आप पहुंचे हुए गुरु हैं, संत हैं, मेरा भी उद्धार करो। कहते आप बादशाह फिर तू बैठ। तो उन्होंने वहीं जूते जहां डुबोते थे वहां से एक अंजलि भरी और जो वो रुकी हुई थी उसको बादशाह को कहने लगे भाई इसे पी ले। बादशाह को घृणा हुई, तो अगर फन्ने खाई तो कहीं ना कहीं रह जाती है, क्या हो गया अगर तलब लग गई तो। कमाल है यार, पहले तो मैं बचता बचाता वैसे आया हूं कि मेरा धर्म भ्रष्ट ना हो जाए, ऊपर से गुरु ने तो हद कर दी, चमड़े वाले पानी को मुझे पिला रहा है। तो कहने लगा हाँ जी। उसने, क्योंकि उसे पता था संतों के वचन टाला नहीं करते, संतों की रजा में रहो तो बेअंत खुशियां हैं, पता नहीं कब खुशी में क्या वचन करते, और अगर फन्ने कहीं दिखाओ तो पता नहीं क्या करते, क्योंकि उनसे मालिक कहलवा देता है उसके कर्मों का फल। तो इसलिए वो डर गया कि बादशाह को बोलूं तो क्या बोलूं, पर उसने अपने दोनों हाथ यूं किए और जो रविदास जी ने वो पानी दिया उसको अपनी आस्तीन में छुपा गए। ऐसे सीधा पानी ऐसे पीते पीते पिया, कुछ भी नहीं, मुंह हिलाया, थोड़ा सा हिलाया, बस सारा पानी दोनों बाजू में। तो रविदास जी मुस्कुराए, आशीर्वाद दिया, वो चला गया। बादशाह कहता जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। कहता जान बच गई, इज्जत बच गई, धर्म बच गया, वरना आज तो भ्रष्ट हो गए थे। घर पहुंच गया, देखा तो धब्बे लग गए कपड़ों पे। तो उसने धोबी को बुलाया, कहते इसे साफ कर देना जल्दी से जल्दी शाम तक। धोबी कहता जी सतवचन। धोबी चला गया। पुराने टाइम में ये इतने पाउडर या ऐसा कुछ नहीं होता था। धब्बे देखे धोबी ने तो पहले जमाने में क्या करते थे, उनको मुंह में पकड़ के चूस लेते थे, खींच लेते थे, शक करते थे ऐसे। तो उसने वैसे अपनी बेटी को कहा बेटा
मुझे और भी काम है, तो ये बादशाह के कपड़े और किसी को मैं दे नहीं सकता, तो तू इसे इस तरह से कर ले, क्योंकि वो जानकार होते हैं, उनकी औलाद भी। तो उस बेटी ने जैसे ही वो धब्बों वाला कपड़ा मुंह में डाला तो उसका तो 10वां द्वार खुल गया, अंदर नजारे दिखने लगे, तरक्की कर गई रूहानियत में, तो और लगी भक्ति करने, लगी लोगों को प्रचार करने राम नाम का कि रविदास जी गुरु हैं, महान हैं, और आप राम नाम जपा करो। लोग आने लगे दूर दराज से। बादशाह के पास चर्चा पहुंची कि हे बादशाह, आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन धोबी की एक लड़की है, वो रूहानियत में काफी भक्ति कर रही। बादशाह कहते हैं यार पता नहीं भगवान की मेरे से क्या दुश्मनी है, मैं कब का ढूंढ रहा हूं और ये पता नहीं कहां से उठ खड़ी हुई, ये बैठी बैठी पता नहीं कहां से नजारे ले रही है, कमाल हो गई। चलो चलते हैं उसके घर, धोबी के घर जाना कोई गुनाह नहीं, सारी दुनिया जाती है कपड़े देने लेने। तो कहता चलो चलते हैं। शाही धोबी था, उसके घर पहुंचा। जैसे घर पहुंचा तो उस बेटी ने देखा और वो लंबी लेट के चरणों को नमस्कार करने लगी। बादशाह कहता हट हट बेटा, मेरे में ऐसा क्या है? कहते नहीं आप मेरे गुरु हैं। कहते मैं और गुरु? मेरे तो पास में कुछ भी नहीं बेटा। वो कहने लगे नहीं बादशाह आप मेरे गुरु हैं। कहने लगा कैसे? कहते उस दिन आपने जो कपड़े भेजे थे, जहां इस जगह पे धब्बे लगे हुए थे, बादशाह को वो मंजर सामने आ गया। कहता फिर? कहती वो हम जो तरीका अपनाते हैं मुंह से ऐसे चूसते हैं उसको, तो जैसे मैंने उसको चूसा तो मेरा तो सारा कपाट खुल गया, मुझे तो खंडों ब्रह्मंडों के नजारे मिलने लगे, बड़ी लज्जत मिलने लगी, बड़ा नशा मिलने लगा, बड़ी खुशियां आने लगी। और उस दिन के बाद पता ही नहीं चला मुझे इतनी मस्ती है, इतना नशा है, कहने सुनने से परे। बादशाह ने मारा माथे पे हाथ, कहता हो पता नहीं फकीर ने उस दिन क्या बख्शा था। तो बादशाह को अब शर्म हया सर ही उड़ा दी, कोई परवाह नहीं दुनिया की, क्या कोई क्या बोलेगा। दिन दिहाड़े रविदास जी के पास जा पहुंचे सुबह के समय। कहने लगे हे लंबे लेट गए, गिर गए, क्योंकि अहंकार चला गया, जो थोड़ा बहुत कहीं फंसा हुआ था वो निकल गया। तो लंबा लेट गया, हे गुरुजी मुझे माफ करो। रविदास जी हंसने लगे, कहते बादशाह हे राजन, तू क्या समझता है फकीर बुद्धू होते हैं और आप ज्यादा अकल वाले? अरे जिस दिन तूने अपनी आस्तीन में वो डाला था मैं उसी टाइम समझ गया था तुझे घिरना है इन बातों से। हालांकि मैंने तुझे आया देख के तेरे पे तरस किया था, पता तो था कि तेरे में ये बुराइयां हैं, पर जब तू चल के ही आ गया मेरे पास, दीनता नम्रता सच्चाई तेरे में कोई गुण नहीं था, सारे गुल छरले उड़ाता है तू, उड़ाता रहा है। लेकिन जब कोई फकीरों की दरगाह में चल के आ जाए उस दरगाह में, तो फिर वो बख्श देते हैं, अगर आदमी आगे से मानने लग जाए। तो ये बात सुनी, राजा बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो रविदास जी कहने लगे ए सुन, उस दिन मैं सीधा वो हरी रस अमृत आबो हयात पी रहा था। मैंने सोचा बादशाह क्या याद रखेगा, चाहे कितना गुनाहगार है, क्यों ना आज इसको भी घूंट पिला दी जाए। तो मैंने तो वो मालिक से आने वाला अमृत हरी रस तुझे पिलाया था, पर हे मूर्ख तूने उसे आगे बांट दिया, तू खाली रह गया। तो रोने लगा जार जार बादशाह, अकल आ गई, वाकई बुरा किया मैंने। कहने लगा अब बख्शो। कहते बह पानी मुल्तान गया, कहावत है। कहते अब तो गई बात। तो बादशाह बहुत रोने लगा, तड़फने लगा। फकीर फिर भी दयालु होते। कहने लगे ठीक है। बादशाह निगाह मारी कि बादशाह का हृदय पाक हो गया। कहने लगे ये ले गुरु मंत्र, अब इसका जाप करना, अब इसके द्वारा पीना। वो बात गई। तो बादशाह ने कहा भाई ठीक है, गुरु की रजा। उसके बाद उस बादशाह ने सुमरन किया, भक्ति इबादत की, और वाकई उसने वो हरी रस को फिर से चख लिया और मालिक की दया में रहमत के काबिल बन गया। तो उसका नाम भक्तों में लिया जाता है कि वो राजा महाराजा था। एक बीरसेन हुए, एक महाराज पीपा, जो कि राजा होते हुए भी भक्त बन गए। तो वो कभी रविदास जी के पास आया, कहने लगा राजपाट जो कुछ भी है सब तेरा, मैं तो भक्ति करूंगा। रविदास कहने लगे हे राजन, हमारी फकीरों की कम सुनते हैं लोग, तू राजा है, तू राम नाम का प्रचार कर, तेरी लोग ज्यादा सुनेंगे और भगवान तेरा तेरे औलादों का भला करेगा। तो उसके बाद वो राजा भी रहा और राम नाम की चर्चा भी करता रहा। तो उसकी वाणी भी पवित्र गुरुवाणी गुरु सहवानों की जो है उसमें दर्ज है, जो ब्रह्मंडे सो पिंडे जो खोजे सो पावे। ये वाणी पवित्र ग्रंथ में दर्ज है, गुरु सहवानों की पवित्र गुरुवाणी में ये लिखा हुआ है। तो भाई उनकी और भी वाणी है। तो अमर हो गए वो जो
सच्चे गुरु की सोहबत करते हैं, अमल करते हैं। गुरु किसी का पर्दा नहीं उठाते, ना किसी से बैर कमाते हैं। उनके लिए तो जो उनसे बैर कमाते उनके लिए भी दिल से दुआ निकलती है, मालिक सद्बुद्धि दे, नेक अकल दे, नेक ख्याल दे।